नमस्कार। जब किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पुलिस नहीं सुनती है और थाने पर उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है, तो उस दशा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) से ही उसे न्याय मिल सकता है। हालांकि भारतीय दंड संहिता की धारा 166 कैपिटल ए के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज नहीं करने वाले थानाध्यक्ष के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है और इसके लिए उन्हें 2 साल जेल की सजा भी हो सकती है। फिर भी न्याय पाने के लिए धारा 156(3) ही कारगर होता है। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना है कि जब की गई शिकायत प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध को दर्शाती हो और तथ्य पुलिस जांच की आवश्यकता को इंगित करते हो, तब एक न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच का आदेश दें। हालांकि सीआरपीसी की धारा 156(3) में सकते हैं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो पुलिस जांच का आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट को विवेक देता है। माननीय कोर्ट ने कहा कि इस तरह के विवेक का इस्तेमाल बहुत ही सावधानीपूर्वक विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। माननीय कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सच है कि सकते हैं शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को जांच करने या शिकायत के मामले के रूप में मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश देने का विवेक है, लेकिन इस विवेक का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है और इसे न्यायिक तर्क द्वारा निर्देशित होना चाहिए। इसलिए ऐसे मामलों में जहां मजिस्ट्रेट न केवल शिकायत के प्रथम दृष्टया पढ़ने पर संज्ञेय अपराध का आरोप पाता है, बल्कि ऐसे तथ्य भी मजिस्ट्रेट के ध्यान में लाए जाते हैं जो स्पष्ट रूप से पुलिस जांच की आवश्यकता को इंगित करते हैं, तो धारा 156(3) में दिए गए विवेक को केवल इस प्रकार पढ़ा जाएगा कि पुलिस को जांच का आदेश देना मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है, ड्यूटी है। यानी जिस मामले में मजिस्ट्रेट को पीड़ित व्यक्ति यह बताता है कि उसके साथ कोई संज्ञेय अपराध हुआ है और उसमें साक्ष्य व सबूत एकत्र करने के लिए पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जाना जरूरी है और बिना पुलिस की सहायता के साक्ष्य नहीं मिल सकता है, जैसे कि फ़ोन कॉल की डिटेल, सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज वगैरह, तो मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना होगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने आगे कहा कि यौन अपराधों में अदालतों को पुलिस जांच पर जोर देना चाहिए। इस मामले में तथ्य यह था कि पीड़ित महिला ने पुलिस के समक्ष एक शिकायत की थी कि जिस संस्थान में वह काम कर रही थी उसके तत्कालीन कुलपति ने उसे गलत तरीके से छुआ था। कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने दो बार पुलिस अधीक्षक से शिकायत भी की, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब वह सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर के पास गई। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने पुलिस को एक स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया और थाने से आख्या तलब की गई। आखिरकार मजिस्ट्रेट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया और एक शिकायत के रूप में एज ए कंप्लेंट ट्रीट किया और मामले को परिवाद के रूप में लेते हुए शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 200 और धारा 202 के तहत गवाहों से पूछताछ करने की स्वतंत्रता प्रदान की। मजिस्ट्रेट के इस आदेश की अपील धारा 482 के तहत माननीय उच्च न्यायालय में की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आधार पर अपील को खारिज कर दिया कि मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने के लिए बाध्य नहीं है और सीआरपीसी की धारा 156(3) में सकते हैं शब्दों का उपयोग किया गया है। इसलिए मजिस्ट्रेट के पास शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 200 और 202 के तहत गवाहों से पूछताछ करने का निर्देश देने का विवेकाधिकार था, डिस्क्रिशनरी पावर था। न्यायालय ने कहा कि इन जैसे मामलों में जिसमें आरोपित या अन्य व्यक्तियों के भौतिक कब्जे में दस्तावेजी या अन्य सबूत होने का आरोप है, जिसे पुलिस को सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके जांच और पुनः प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में रखा जाएगा, मामलों को जांच के लिए पुलिस को ही भेजा जाना चाहिए। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का हवाला देते हुए माननीय पीठ ने कहा कि जब भी शिकायत में कोई संज्ञेय अपराध होता है तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है। माननीय कोर्ट ने कहा, अपराध की गई है या नहीं की गई है यह तो जांच या परीक्षण के बाद ही निर्धारित होगा। अगर जांच करने के बाद
पुलिस को पता चलता है कि कोई अपराध नहीं हुआ है तो वे धारा 173 सीआरपीसी के तहत अपना रिपोर्ट दे सकते हैं। इसीलिए एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने के विकल्प पुलिस के पास नहीं होते हैं। इस संबंध में कानून स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली शिकायत प्राप्त होने पर विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पीठ ने यह भी देखा कि विशेष रूप से यौन उत्पीड़न या यौन हिंसा के मामलों में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में सक्षम बनाना चाहिए। माननीय कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। अपील को स्वीकार करते हुए माननीय पीठ ने मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस द्वारा जांच का आदेश देने का निर्देश दिया। पीठ ने निर्देश दिया कि जांच की निगरानी एक महिला अधिकारी द्वारा की जाएगी जो पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे की न हो, जिसे संबंधित क्षेत्र के डीआईजी द्वारा नामित किया जाएगा। पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए कि यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता की गरिमा और गोपनीयता की रक्षा के लिए संवेदनशील तरीके से सुनवाई हो। तो मित्रों, ये थी एफआईआर और धारा 156(3) के संबंध में नवीनतम निर्णय की जानकारी। निर्णय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।